डिडवाना। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच एक दिवसीय दौरे पर डिडवाना पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान दादीच ने संगठनात्मक बैठकों में भाग लिया और दिवंगत भाजपा नेत्री सरोज प्रजापति के आवास पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। मीडिया से रूबरू होते हुए दादीच ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर तीखे प्रहार किए और भाजपा के आगामी महाअभियान का खाका पेश किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए दादीच ने कहा कि गहलोत जी आजकल इंतजार शास्त्र की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्यकाल का डकार शास्त्र याद करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत राज में जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ, रामनिवास बाग में चंदन के पेड़ चोरी हुए और खनन माफियाओं ने प्रदेश को जमकर लूटा। उन्होंने कहा कि आज उन्हीं के समय के भ्रष्टाचार की वजह से कई लोग जेल जा रहे हैं। उन्होंने जनता को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को किस तरह से डकारा है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अप्रैल माह सांगठनिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय रहेगा। स्थापना दिवस 6 अप्रैल प्रत्येक मंडल पर भव्य आयोजन होगा। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन 7 और 9 अप्रैल जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को लामबंद किया जाएगा। गांव चलो अभियान 10-12 अप्रैल को पार्टी के वरिष्ठ नेता ग्राम पंचायतों में 24 घंटे प्रवास कर सरकारी योजनाओं की जमीनी स्तर तक पहुंचेंगे। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल बाबा साहेब के सिद्धांतों के प्रचार के लिए 7 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत मेरा एक प्रवास है। अभी थोड़ी देर में उस प्रशिक्षण शिविर जो हमारा 24 घंटे का है उसका उद्घाटन होगा और पार्टी की रीति नीति के साथ कार्यकर्ता मजबूती से विचार के आधार पर जुड़ा रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से ही चली हुई परंपरा है, उसी का निर्वाह हम सब लोग करें और समय अनुकूल उसमें विभिन्न विषयों को समायोजन करते हुए प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को होता है। अभी मंडलों का प्रशिक्षण हुआ है, फिर जिले का प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे, फिर आगे प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग होगा। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है, तो पार्टी जोर शोर से स्थापना दिवस के कार्यक्रम को मनाएगी और प्रत्येक मंडल तक ये कार्यक्रम होने हैं। 7, 8, 9 इन 3 दिनों में पार्टी सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पूरे जिलों में होंगे। पार्टी के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन की रचना सब जगह बनी है और फिर आने वाले समय में 10, 11, 12 में गांव चलो अभियान है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पार्टी का कोई न कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएगा और वहाँ पूरे दिन रह कर के एक प्रकार से सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेके जाना, वहाँ स्वच्छता से लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उस पंचायत में आयोजित करना और पंचायत के लोगों के साथ रूबरू होना, इस प्रकार का एक अभियान पूरा चलेगा। फिर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, तो बाबा साहब के जो आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत, उनको नीचे तक लेकर के जाना और उसके तहत पार्टी एक 7 दिवसीय विशेष अभियान चलाने वाली है। उस कार्यक्रमों की भी एक विस्तृत श्रृंखला आपके पास में आ जाएगी। मोटे तौर पे अगर ये कहें तो अप्रैल माह पार्टी के लिए विशेष तौर पे संगठनात्मक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समय है। जहाँ तक आपने चुनाव की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देनी है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के तुरंत बाद राजस्थान में चुनाव होने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे आपको बताते हुए ये बताना भी चाहूँगा कि किस प्रकार से पिछली बार पंचायती राज का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक प्रकार से चुनावों को इस ढंग से कर दिया था कि 3 फेजेज में चुनाव होने के कारण से ये सारी समस्याओं का समाधान राजस्थान की जनताओं को रूबरू उनसे होना पड़ा। मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होता है पंचायती राज और नगर निकाय में, तो राजस्थान को निश्चित रूप से लोगों को भी राहत मिलेगी और आर्थिक रूप से भी राजस्थान को काफ़ी उसमें से बचत होगी।
इसलिए ये दोनों ही काम अगर इसमें से पूर्ति होते हैं, जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ इसमें से नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। मैं इन दिनों राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जी इंतज़ार शास्त्र लेके आए हैं और मुझे लगता है कि उनको इंतज़ार शास्त्र की जगह डकार शास्त्र याद करना चाहिए। कैसे उनके शासनकाल में जनता को लूटा गया है, इस विषय पे भी उनको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आपने देखा होगा कि रामनिवास बाग में 3 चंदन के पेड़ गायब हो जाते हैं 1 करोड़ रुपए के। कैसे सीजी की रिपोर्ट में राजस्थान की माइनिंगों में लूट हुई है।